अगर वो यहूदी एजेंट था तो उसने फिर इसराइल की हैसियत को तस्लीम क्यों नहीं किया? किस चीज का खौफ था जिसने उसको रोके रखा? अगर किसी चीज का खौफ था तो उसको अपने खुदा का खौफ था, उसे उसे फलस्तीन के लोगों का खौफ था, उसे दुनिया के उन मुसलमानों का खौफ था जो इस्लाम की बात करते हैं और जहां जहां जुल्म हो रहा है उनके हवाले से आवाज उठाना अपना अवलीन फर्ज समझते हैं। उस आदमी को खौफ था कि जिस रियासत मदीना की वो बात करता है उस रियासत मदीना के लिए कौन कौन से कुर्बानियां जो देनी पड़ती हैं। मैं कुछ जज्बाती गुफ्तगू नहीं कर रही, ना मैं किसी जज्बात की तरफ लोगों को लेकर जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपके सामने एक बात कर रही हूँ, अगर वो यहूदी एजेंट था तो वो इसराइल को तस्लीम कर लेता। इसराइल को तस्लीम करने के साथ ही बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ सकती थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट हो सकती थी। जो मगरबी ममालिक पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे या डाल रहे थे, इंक्लूडिंग अमेरिका, तो पाकिस्तान के लिए तो बड़े अच्छे थे, बड़े बेहतरीन रास्ते थे। वो लिस्ट जो है फेटफ की थी और हम कहते थे आज नहीं कल नहीं परसों पाकिस्तान गया, उस फेटफ की लिस्ट से भी हम मुकम्मल तौर पे निकल सकते थे। पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह सकती थी, क्योंकि जिस जिस कंट्री ने इसराइल को एक्सेप्ट किया, उसकी हैसियत को तस्लीम किया, उनके अंदर हमने देखा कि दूध और शहद की नहरें बही, ताल्लुकात अच्छे हो गए, दिफाई लिहाज से भी, इकोनॉमी के लिहाज से भी। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अपना सरमाया इन्वेस्ट कर दिया। पाकिस्तान के अंदर उस शख्स ने ऐसा नहीं किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने क्या किया? वो नेशनल अक़वाम मुत्तहिदा गया। वो वाहिद आदमी है पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री के अंदर, अगर आज के सियासतदानों की हम बात करते हैं, जिसे आयरन मैन इसलिए भी कहा जाता है कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल के उस आदमी ने इस्लामोफोबिया के हवाले से आवाज बुलंद की और दुनिया ने तस्लीम किया कि जो रवैया मुसलमानों के साथ रखा जाता है वो गलत है। अगर वो यहूदी एजेंट था, यहूदी लॉबी का लॉन्च करता था, तो उसको क्या जरूरत थी? एक वीडियो आप लोगों को बताती हूं, शायद बहुत सारे लोगों ने वो देखी भी हो, कि जब इजलास था अक़वाम मुत्तहिदा का, उससे पहले तमाम कंट्रीज के जितने लोग मौजूद थे वहां पे सब लोग बैठे हुए थे। तो इजराइल का जब प्राइम मिनिस्टर आया, उनमें से 90% ऐसे लोग थे जो कि अपनी कुर्सियों से खड़े हुए, हाथ मिलाया, उसे वेलकम किया। मगर तहरीक इंसाफ का चेयरमैन अपनी कुर्सी पर मौजूद रहा, बैठा रहा। उठना तो दूर की बात, उस आदमी ने देखना भी पसंद नहीं किया। फिर किस तरह से इल्जाम लगाया जाता है कि इजराइल ने तहरीक इंसाफ या उसके चेयरमैन की हिमायत कर दी उसके लिए, और ये साबित किया वो यहूदी एजेंट है। सबसे एक अहम और बात, इजराइल ने बात क्या की है? इजराइल ने तो ये बात की है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह से लाकानूनियत बढ़ती जा रही है, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं, FIRs कट रही हैं, लोग लापता हो रहे हैं, ये आवाज उठाई इसराइल ने। यकीनी तौर पे उसे बात करना नहीं बनती, क्योंकि फलस्तीन के अंदर भी वो ये सब कुछ कर रहा है। मगर बात अगर पाकिस्तान की और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की है, तो इजराइल ने तो कहीं तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया, इजराइल ने तो कहीं पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बात नहीं की, इजराइल ने तो कहीं पर भी तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का नाम नहीं लिया, उनकी बात नहीं की। तो किस तरह से इसे तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जा सकता है? अब हुकूमती प्लान क्या है? हुकूमती प्लान ये है कि अब चूंकि तमाम मुसलमानों के दिल धड़कते हैं फलस्तीन के लोगों के साथ, अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ, बैतुल मक़दस के साथ, मस्जिद अक्सा के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। अब यह प्लान बनाया गया है कि इस तरह से खेला जाए, इजराइल के साथ जोड़ा जाए, लोगों की नफरत उस आदमी के लिए फैलाई जाए और फिर इस आदमी को नाअहल करा दिया जाए, हमेशा के लिए माइनस करा दिया जाए पाकिस्तान की सियासत से। पहले ही वो चंद घंटे पहले उसने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उसने बता दिया है कि मुमकिन है कि कमिंग मंडे और नेक्स्ट वीक किसी भी दिन उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो 100% श्योर है इस बारे में। ये पूरा जो गेम प्लान है वो इसीलिए है कि उसको साइडलाइन करते हुए पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो, क्योंकि जब तक वो आदमी साइडलाइन नहीं होगा, साइडलाइन उसको माइनस करके भी किया जा सकता है, उसको नायल करके भी किया जा सकता है। जब तक वो साइडलाइन नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हमें मखदूश नजर आते हैं, क्योंकि उसका वोटर उसी के लिए निकलेगा। और जब तक सफाया नहीं हो जाता, दो बड़ी जमातों के लिए वोटर कभी नहीं निकलेगा। अब आती है बात नूर दाहरी की। नूर दाहरी कौन है? ये जो नून लीग के अता तारड़ साहब और नून लीग पूरी की पूरी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात पीपल्स पार्टी, जो कि अब आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी है,